नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। प्रदेश युवा राजद ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट को निराशाजनक बताया है। रांची से प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष रंजन कुमार यादव ने कहा है कि पड़ोसी राज्य बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बजट में कई सौगात दी गई हैं। हालांकि बिहार के लिए भी की गई घोषणाएं आने वाले समय में लॉलीपॉप साबित होंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आम बजट में युवाओं के लिए रोजगार का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आम बजट से झारखंड को पूरी तरह से अलग थलग रखा गया है। उन्होंने कहा कि निवेशकों के लिए कोई राहत नहीं दी गई है। युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष रंजन कुमार यादव ने कई सुझाव भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार के लिए ठोस नियमों को बनाने की जरूरत है। इसके अलावा झारखंड को विशेष आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स की छूट मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लालू राबड़ी। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि आरसू के लिए कोई हमारे मन में कोई संताप ऐसा नहीं है। एक पार्टी थी, आंदोलन से उपजी हुई पार्टी थी। अभी जिस पार्टी में मैं हूं उसने एक तरह से पूरे राष्ट्र में जो 1977 के बाद जो परिस्थितियां बनी थी उसका प्रतिनिधित्व करती हुई पार्टी है, जिसने हक और हुकूक की लड़ाई शुरुआत से ही लड़ी है। आज देश में दो तरह की राजनीतिक स्थापनाएं हैं, एक जो पूंजीवाद से अभिप्रेत है और दूसरा जो भूख से लड़ती हुई आबादी की बात करती है। इन दोनों के अंतर संघर्ष के बीच में भारत की राजनीति चल रही है। मुझे लगता है कि जो पार्टी दलितों, पिछड़ों के हक और हुकूक के लिए खड़ी हो जाए, उसके लिए लड़ जाए, वो प्लेटफॉर्म ज़्यादा आज के वक्त में ज़रूरी है। इसलिए मैं आज आरजेडी में हूँ। आरजेडी की जो विचारधारा है ये 1980 के दशक में जो उपजी परिस्थितियाँ थी और मैंने कहा भूख से लड़ती हुई आबादी के बारे में सोचने वाली जो भी राजनीतिक शिराएं थी उसकी डोर को पकड़ने वाले आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी थे, जिन्होंने एक तरह से कहें एक सामाजिक युद्ध लड़ा और बिहार, यूनाइटेड बिहार में उन्होंने वैसी परिस्थितियां पैदा की कि मामूली आदमी अपने हक के लिए उठ करके खड़ा हो जाए, उसके कंठ की आवाज़ बने। और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी स्वागत करता हूँ और अपनी बात को शुरुआत करते हैं। कल माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 2025 का केंद्रीय बजट से पेश की। इस बजट में जो हम देखते हैं कि पहले देश के युवाओं, किसानों, मजदूर वर्ग, गरीब वर्ग और झारखंड जैसे संसाधन लेकिन उपेक्षित राज्यों को इससे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन यह बजट इन सभी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, जिसका कि प्रमुख जो इसमें जो निराशाएं लगी है उसको मैं एक एक कर आप लोग को बता रहा हूं। सबसे पहला जो है, युवाओं को रोजगार पर निराशा लगी। युवाओं को उम्मीद थी कि सरकार रोजगार बढ़ाने के लिए ठोस योजनाएं लाएगी, लेकिन बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया जिससे नौकरी के अवसर बढ़े। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ऑटोमेशन के बढ़ते प्रभाव से लाखों नौकरियां खतरे में है, लेकिन सरकार ने इसके समाधान के लिए कोई नीति नहीं लगी।
राजधानी रांची के एक निजी होटल के सभागार में राष्ट्रीय उन्नयन विकास केंद्र रांची के द्वारा सांस्कृतिक कार्य निदेशालय के प्रयोजन में एक दिवसीय नृत्य, घायल एवं चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बच्चे बच्चियों ने शामिल होकर अपनी कला का प्रदर्शन प्रतियोगिता के माध्यम से किया। कार्यक्रम में बच्चे बच्चियों के अभिभावक भी उपस्थित रहे। इस आयोजन में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ, जिसमें पारितोषिक के रूप में मोमेंटम और पुरस्कार देकर प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया गया। मौके पर संस्था के आयोजक ने भी बच्चों बच्चियों को पठन पाठन के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेना चाहिए, ऐसा कहा, जिससे बच्चे बच्चियों का सर्वांगीण विकास हो पाता है। कार्यक्रम हमारे संस्था के द्वारा कई वर्षों से की जा रही है, लेकिन इस बार जो आयोजन किया गया है, इसका जो प्रायोजक है वो सांस्कृतिक कार्य निदेशालय झारखंड सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करें, अच्छा से अच्छा कार्य करें, और कई वर्षों से कार्य करते चले आ रहे हैं। हमारी संस्था राष्ट्रीय उन्नयन विकास केंद्र लगभग 20 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्य कर रही है। मेरी संस्था राष्ट्रीय उन्नयन विकास केंद्र बेसिकली सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्य, नृत्य और एजुकेशन से रिलेटेड कार्य कर रही है। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार 4 फरवरी को जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। दीक्षांत समारोह सिद्धगोड़ा स्थित विश्वविद्यालय परिसर में होगा। इसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राज्यपाल के आगमन के मद्देनजर जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता तैयारियां की जा रही हैं। जिले के डीसी और एसएसपी किशोर कौशल ने सिद्धगोड़ा कार्यक्रम स्थल पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। डीसी और एसएसपी ने विधि व्यवस्था संधारण के मद्देनजर आवश्यक कदम उठाए जाने की समीक्षा कर मौके पर मौजूद पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान कार्यक्रम स्थल पर पार्किंग की व्यवस्था, वीआईपी मूवमेंट के दौरान सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने को लेकर दिशा निर्देश दिया गया। डीसी मित्तल ने कहा कि अचूक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। राज्यपाल के आगमन के मद्देनजर सभी सुरक्षा बिंदुओं की समीक्षा की जा रही है। वहीं पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। यहाँ पर 4 तारीख को जमशेदपुर में माननीय हमारे गवर्नर सर की विज़िट शेड्यूल्ड है, जिसमें विमेंस कॉलेज सिद्धगोड़ा कैंपस में कॉन्वोकेशन सेरेमनी की जानी है। उसी के जायज़े के लिए आज हम लोग अपने सभी अफसरों के साथ उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर सेनेट हॉल की भी इनॉग्रेशन है और साथ ही साथ गर्ल्स हॉस्टल की भी इनॉग्रेशन है। उसी का पूरा जायज़ा लिया गया। संबंधित सभी डिपार्टमेंटल पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए और किसी भी तरीके की सुरक्षा व्यवस्था में चूक ना हो, इसके इंतजाम कड़े किए जाए। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर में पासी समाज कोल्हान प्रमंडल समिति द्वारा एक भव्य मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत रघुवर दास के द्वारा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर किया गया। इसमें पूर्व राज्यपाल ने समाज के उत्थान के लिए बाबा साहेब के विचारों और उनके योगदान को याद करते हुए उनके मार्गदर्शन पर चलने की बात कही। उन्होंने पासी समाज के विभिन्न मुद्दों और उनकी सामाजिक समृद्धि के लिए पहल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही समाज के लोगों को एकजुट होकर विकास की दिशा में काम करने की अपील की। समारोह में समाज के कई प्रमुख सदस्य, स्थानीय गणमान्य व्यक्ति और समाज के लोग मौजूद थे, जिन्होंने कार्यक्रम में बढ़ कर भाग लिया। इस मिलन समारोह के माध्यम से समाज में एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने की कोशिश की गई। साथ ही इस अवसर पर भविष्य में समाज की भलाई के लिए कई योजनाओं पर चर्चा की गई। समारोह के दौरान लोगों द्वारा एक दूसरे से मिलकर आपसी संबंधों को प्रगाढ़ बनाने और सामाजिक सहयोग की भावना को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। हमारे बीच तालियों का आवाज के साथ स्वागत हो। और साल का राजा और महाराजाओं से इतिहास रहा है, लेकिन आज हम लोग शोषित और वंचित वर्ग में हो गए हैं। प्रमाण पत्र का भी समस्या का निष्पादन हो रहा है और हम लोग आशा करते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी लोगों ने विधायिका जी को। क्या उद्देश्य है इसका? आज पासी समाज कोल्हान प्रमंडल समिति का 12वां वार्षिक मिलन समारोह सह वन भोज का कार्यक्रम सूर्यधाम मंदिर सिद्धगोड़ा में संपन्न हो रहा है। हमारा पासी समाज, चूँकि हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन नहीं था तो 1982 से ही हम लोग
इस कार्यक्रम को चलाते आ रहे हैं और पिछले 2012 से हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर हम लोग अपने समाज के लोगों को जागरूक कर रहे हैं और अन्य समाज के लिए भी हम लोग छोटे छोटे कार्यक्रम, कभी कंबल के वितरण, कहीं खीर वितरण, कहीं मतलब कि जो छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं उसमें हम लोग अपनी भागीदारी देते हैं। कहीं वृक्षारोपण करना हो, इस तरह के कार्यक्रम हम निरंतर चलाते रहते हैं। और अपने समाज के भी जो गरीब तबके के लोग हैं, किसी का शादी ब्याह का कार्यक्रम हो, किसी का कोई मृत्यु हो गया है, उसमें आपस में इकट्ठा करके जो सक्षम लोग हैं उसका सेवा देते हैं और समाज के लोगों को जागरूक करते हैं कि शिक्षित बने। हमारा पासी समाज का एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, राजा महाराजाओं का इतिहास रहा, लेकिन कुछ काल से हम लोगों का मतलब इतिहास दब गया और कोई बताने वाला नहीं था और हमारे लोग शिक्षित से फिर वंचित होते चले गए। शिक्षा उनका कम हो गया और धीरे धीरे इसको शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत हम लोग आज हम लोग वनभोज कर रहे हैं। और अभी अभी हमारे कार्यक्रम में महामहिमपुर राज्यपाल जी भी अपना कीमती समय दिए, साथ ही साथ विधायक प्रतिनिधि मंगल कलंदी के मानिक मलिक जी और सांसद के प्रतिनिधि संजीव कुमार जी हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए और इन लोग हमारे कार्यक्रम में सहयोग दे रहे हैं। और अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुभाष सरोज, मैं पासी समाज का कोषाध्यक्ष हूँ। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती समारोह का आयोजन देश भर में किया जा रहा है। इसी कड़ी में झारखंड में भी उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर कार्यक्रमों की एक श्रृंखला तैयार की गई है। इसी कड़ी में आगामी 15 फरवरी से 15 मार्च तक राज्य के सभी जिलों में अटल विरासत सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के संबंध में रांची के विधायक सीपी सिंह ने प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि विरासत सम्मेलन में वैसे लोगों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री के साथ काम किया हो। उन्होंने बताया कि जिलों में आयोजित होने वाले सम्मेलन में उन लेखकों को भी सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व पर लेखन किया हो। विधायक सीपी सिंह ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़े स्मृतियों को संलेख और डिजिटल रूप दिया जाएगा। वाजपेयी सिर्फ देश के आदरणीय प्रधानमंत्री बल्कि वैसा व्यक्ति जो दिल्ली में आपने देखा होगा, उनकी समाधि है सदैव अटल। वहां भी कार्यक्रम होते हैं। हमारे देश केंद्र के बड़े बड़े प्रधानमंत्री से बड़े नेता भी वहां पर कार्यक्रम में भाग लिए थे और सभी जिलों में संपर्क कर स्मृतियों को हम लोग मान भी रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक जिला में वो गए हैं। मुझे याद है कि सड़क मार्ग से लंबी यात्रा उन्होंने किया है, रांची से लेकर गुमला से लेकर वो पूरा क्षेत्र लोहरदगा होते हुए रांची आए, ये बसिया वगैरह क्षेत्र में जो गए हैं बाई रोड। प्रत्येक जिले में चूंकि एक पार्टी का नेता होने के नाते गए हैं, वहां जो भी स्मृतियां हैं वहां से सारा स्मृतियां कलेक्ट की जा रही है, मांगी जा रही है और सारी स्मृतियों को हम लोग पुस्तक के रूप में करेंगे, डिजिटल भी करने का काम करेंगे। आज का इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य है। जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर यूनियन द्वारा आगामी 12 फरवरी को आहूत हड़ताल को लेकर एक बैठक यूनियन कार्यालय में किया गया। बता दें कि यूनियन के द्वारा आगामी 12 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की गई है। इसके तहत तमाम ट्रेलर को खड़ा कर दिया जाएगा और यूनियन के सदस्य बर्मा माइंस पार्किंग गेट के समक्ष भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। यूनियन के अध्यक्ष जय किशोर सिंह ने बताया कि इस बार आर पार की लड़ाई होगी। रेट में बढ़ोतरी, चालकों को न्यूनतम मजदूरी, इंश्योरेंस समेत तमाम असुविधाओं को दूर करने की मांग को लेकर इनके द्वारा यह आंदोलन शुरू किया जा रहा है। वहीं यूनियन के अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रशासन उनका साथ देती है तो हड़ताल के दौरान तमाम ट्रेलर पार्किंग में खड़े होंगे, अन्यथा ट्रेलरों को शहर में जहां तहां सड़कों पर खड़ी कर दी जाएगी, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था बाधित होगी। बता दें कि यूनियन के तहत शहर भर में तकरीबन 1000 से ज्यादा ट्रेलर चलते हैं और जहां तहां ट्रेलर खड़ी होने पर निश्चित तौर पर शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न होगी। जितना कंपनी है सब जीरो हो जाएगा। नहीं, आपका सभी गाड़ी को हम लोग 11 तारीख को ये दे रहे हैं कि 11 तारीख को सभी रात को 12 बजे के उससे गाड़ी खड़ा कर दें, अपने मालिक को चाबी दे दें और इसके बाद
सुबह 10 बजे से पूरा हम लोग वहाँ पर ही भूख हड़ताल बैठ जाए। आपका जमशेदपुर का लोकल गाड़ी मालिक के साथ बैठक की है, जो हम लोग यूनियन के सदस्य हैं उनके साथ बैठक की है। बैठक में हम लोग को 12 फरवरी से संपूर्ण जितने टाटा स्टील कंपनी हैं और लोकल जितने कंपनी हैं सबको प्रभावित करने के लिए हम लोग बंदी कर रहे हैं, और इससे जितने लोकल गाड़ी हैं टोटल खड़ी हो जाएगी। और इससे जोनल में जो गाड़ी चलती है उनसे अनुरोध है कि टाटा स्टील के अंदर में और जो आसपास है कंपनी के अंदर में आप लोग माल मत लेके आइएगा, आप लोग प्रभावित होइएगा। ये बंदी लगभग 15 दिन जाएगा। ये हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं, 15 दिन तक ये बंदी जाएगा। और इस पर पूर्ण निर्णय हम लोग टाटा स्टील नहीं मानेगा तो और वेंडर को हम लोग आगाह करते हैं कि जो भी गाड़ी का मालिक का पैसा काटे हैं आप लोग रिटर्न कर दीजिए जो रेट लिखित था, नहीं तो इस पर आप लोग से तो कभी वार्ता होगा नहीं। इस बार टाटा स्टील और हम लोग का बीच का बात है, आप लोग बात करने आइएगा तो आप लोग खूब भुगतान करिएगा और आप लोग का काला हम लोग पट्टा दिखा के आप लोग वापस करेंगे। ये हम लोग पार्किंग गेट के बाहर में पार्किंग हम लोग बंद नहीं कर रहे हैं, हम लोग टोटल गाड़ी खड़ी कर दे रहे हैं। यदि प्रशासन हम लोग को साथ नहीं देगा तब इसको गाड़ी को हम लोग शहर के बीचों बीच सब जगह खड़ा करेंगे। प्रशासन साथ दिया, पार्किंग में खड़ा करेंगे। इसको लेकर हम लोग गाड़ी मालिक ने निर्णय किए कि प्रशासन यदि हम लोग का सपोर्ट में करता है, यदि हम लोग का अपना जायज मांग है पूरा करेगा तो हम लोग गाड़ी को पार्किंग में खड़ा कर देंगे। ड्राइवर इसमें गाड़ी मालिक लगभग आपका है 100 से ऊपर गाड़ी मालिक है, और वेंडर आपका ड्राइवर आपका 1100 से 1200 ड्राइवर है। ये हम लोग का यूनियन में जुड़ा हुआ ड्राइवर है, ये कोई बाहर का ड्राइवर नहीं है और हम लोग को बाहर से भीड़ लाने की आवश्यकता नहीं है। ये हम लोग का अपना यूनियन का ड्राइवर है। आदित्यपुर वृत्त शांति निकेतन का वार्षिक मिलन सह वनभोज का आयोजन रविवार को जयप्रकाश उद्यान में आयोजित किया गया। इस मौके पर वृत्त शांति निकेतन के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। वृत्त शांति निकेतन के वार्षिक आम सभा कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सदस्य शामिल हुए। इस मौके पर अतिथियों में प्रमुख रूप से आदित्यपुर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह, झामुमो नेता गणेश महाली, वरीय कांग्रेस नेता दिवाकर झा समेत अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में शिरकत करते हुए पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह ने कहा कि सभी वरिष्ठ नागरिक अभिभावक तुल्य हैं। वरिष्ठ नागरिकों की सेवा भगवान की सेवा समान है। वरिष्ठ नागरिक समाज के धरोहर हैं, इन्हें सम्मान पूर्वक रखना हमारी बहुमूल्य जिम्मेदारी है। युवाओं का मार्गदर्शन वरिष्ठ नागरिक ही करते हैं, ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों का सानिध्य युवाओं के लिए अति आवश्यक हो जाता है। गौरतलब है कि बड़े बुजुर्गों के साथ मिलकर ऐसे कार्यक्रम के आयोजन करने से पारस्परिक संबंध मजबूत होते हैं। वृत्त शांति निकेतन द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस मिलन समारोह में शामिल होने से बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है और उत्साह भी बढ़ता है। कार्यक्रम में सदस्यों के बीच लकी ड्रॉ भी किया गया, जिसमें चुने जाने पर उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आयोजन सफल बनाने में प्रमुख रूप से अध्यक्ष जगदीश मंडल, महासचिव निहार रंजन होर, कोषाध्यक्ष बीके कुमार, सचिव RS साहू आदि सक्रिय सदस्यों का योगदान रहा। आज वृत्त शांति निकेतन का 25 वर्ष पूरा हुआ है। सिल्वर जुबली के रूप में उत्साह उमंग के साथ हम लोग मना रहे हैं और इस उपलक्ष्य में वृत्त शांति निकेतन के सभी सदस्यों को उपहार दे करके सम्मानित किया गया। आज हुआ लक्की ड्रिप हुआ, उसमें जिसका जो भाग्यशाली विजेता थे 10 आदमी को पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया। और हम लोग इस साल में करीब 8-9 सदस्य स्वर्गवास हो गए और नए मेंबर भी हम लोग 11 को जोड़े। शहर की प्रतिष्ठित राज क्लब पूजा कमेटी द्वारा आयोजित सरस्वती पूजा का शुभारंभ भव्य तरीके से किया गया। ये पूजा विगत 44 वर्षों से लगातार आयोजित की जा रही है और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसकी पूरी कमेटी महिलाओं के नेतृत्व में संचालित होती है। इस वर्ष भी राज क्लब पूजा कमेटी ने भव्य पूजा पंडाल का निर्माण कराया है, जिसका विधिवत उद्घाटन समाज सेवी राजकुमार सिंह के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, समिति के सदस्य और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। राज क्लब पूजा कमेटी की स्थापना 44 साल पहले हुई थी।
और तब से लेकर आज तक इसे महिलाएं ही संचालित कर रही हैं। इस समिति की महिलाएं हर वर्ष पंडाल निर्माण, पूजा अनुष्ठान, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और भंडारे का आयोजन पूरी निष्ठा के साथ करती हैं। ये महिला सशक्तिकरण का एक बेहतरीन उदाहरण है जो समाज के लिए प्रेरणादायक है। समारोह में मुख्य अतिथि राजकुमार सिंह ने पूजा कमेटी की महिलाओं के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि ये देखना बेहद ही गर्व की बात है कि महिलाएं इतनी निष्ठा और समर्पण के साथ एक धार्मिक आयोजन को सफल बना रही हैं। ये आयोजन महिला शक्ति का प्रतीक है और समाज को नई दिशा देने का कार्य कर रहा है। माँ का पूजा और सभी हमारे बहनें एक साथ मिलकर इस खुशी में त्यौहार में सभी लोग आए हुए हैं और हम सभी जानते हैं कि माँ शिक्षा का देवी है और हम यही अपील भी की है कि हम लोग शिक्षित हों और ख़ासकर ऐसे बच्चों को भी आज के मौके पर माता से हम लोग आशीर्वाद मांगे। ऐसे बच्चे जो आज भी स्कूल जाने से कहीं ना कहीं वंचित हैं, वैसे लोग हम लोग मूल धारा से जोड़कर स्कूल भेजने का काम करें और लगता सच्चा पूजा और हम सभी लोग खुशहाल रहें और यही कामना करते हैं कि जमशेदपुर खुशहाल रहे, राज्य खुशहाल रहे, देश खुशहाल रहे और हम लोग इसी तरह शिक्षा के साथ साथ आगे बढ़ते रहें ताकि इस राज्य और देश के लिए काम कर सकें। आदित्यपुर स्थित GGSPI कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में हर्षोल्लास के साथ विद्या की देवी मां सरस्वती पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के निदेशक गुरप्रीत सिंह शेहरा के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में छात्र पूजा समारोह में शामिल हुए। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी यहां धूमधाम के साथ सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें 800 से भी अधिक छात्र छात्राएं शामिल हुए। मौके पर आदित्यपुर थाना प्रभारी राजीव कुमार भी पूजा में शामिल हुए। छात्र छात्राओं के बीच प्रसाद स्वरूप भोग का वितरण किया गया। निदेशक गुरप्रीत सिंह सेहरा ने बताया कि आदित्यपुर, जुगसलाई, गम्हरिया और आदित्यपुर 2 रोड नंबर 7 के तीनों ब्रांचों का संयुक्त कार्यक्रम आई टाइप इंस्टीट्यूट में आयोजित होता है। इस मौके पर सुखपाल कौर, मंजीत, विक्रम, प्रियम, प्रिया, अंकिता, नीतीश समेत अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं और छात्र मौजूद रहे। इस मौके पर छात्र छात्राओं के बीच कई रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें छात्र छात्राओं ने जमकर मौज मस्ती की। कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर के आदित्यपुर, गम्हरिया एवं जुगसलाई के सभी ब्रांचों का सामूहिक रूप से आदित्यपुर आई टाइप में सरस्वती पूजा का आयोजन काफ़ी भव्य रूप से किया गया है, जिसमें पुष्पांजलि के उपरांत सभी छात्र उपस्थित हुए हैं। लगभग छात्र संस्थान के 800 से 900 छात्र उपस्थित हुए हैं और पुष्पांजलि के उपरांत सभी छात्रों ने माता का भोग ग्रहण किया है। अतः कार्यक्रम में नृत्य एवं छोटी मोटी प्रस्तुति छात्र अपने द्वारा दे रहे हैं। जमशेदपुर के सुनारी स्थित हॉर्स राइडिंग स्कूल में शनिवार को टाटा स्टील खेल विभाग की ओर से तीसरा वार्षिक हॉर्स शो का आयोजन किया गया। इसमें 58 युवाओं ने 11 अलग अलग घोड़े की सवारी की और एक से बढ़कर एक घुड़सवारी करतब दिखाए। इस शो में 6 अलग अलग इवेंट का आयोजन हुआ। इसमें शो जंपिंग, ट्रिपल वॉर, हेक्स, पोल बेंडिंग जैसे दिलचस्प एवं रोमांचक इवेंट शामिल हैं। लोगों ने सबसे अधिक शो जंपिंग का आनंद लिया। GCAPCPL एवं जामी पॉल के सहयोग से आयोजित इस शो में मुख्य अतिथि के रूप में टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी और टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि टाटा स्टील के चाणक्य चौधरी ने कहा कि हॉर्स राइडिंग स्कूल में 150 राइडर्स रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 6 से 7 साल से लेकर 70 से 72 वर्ष के आयु के राइडर्स भाग लेते हैं। तीसरी बार हॉर्स राइडिंग शो का स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें शहर के लोगों की काफी रुचि है। इस हॉर्स राइडिंग स्कूल में 40 से 50 रेगुलर राइडर्स हैं। पिछले 2 साल में क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर इन राइडर्स ने मेडल जीते हैं। ये हॉर्स राइडिंग स्कूल जो अब बहुत एक्टिव है जमशेदपुर में और पिछले कुछ सालों से काफ़ी राइडर्स सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। जैसे आपने सुना कि 150 राइडर्स हैं टोटल रजिस्टर्ड और 50 से 60 डेली राइडर्स आते हैं डिफरेंट एज ग्रुप से। 6-7 साल से लेके 60 साल के ऊपर भी हैं और सिर्फ एक हॉबी की तरह नहीं, कुछ बच्चे तो अब कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं और ये 3rd टाइम यहाँ पे हॉर्स राइडिंग शो हो रहा है और कंपटीशन हो रहा है। मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस बार का जो हॉर्स राइडिंग शो है ये टोटली स्पॉन्सर्ड शो है। इसमें क्योंकि टाटा स्टील की तरफ से हम लोगों ने टीम को कहा, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को, कि भाई आप देखिए इंटरेस्ट कितना है जमशेदपुर में। और मुझे खुशी है कि जैसे विभूति ने भी बताया कि किस किस कंपनी ने और किस किस नॉट इंडिविजुअल्स बट
कंपनी ने इसको स्पॉन्सर किया है। तो मुझे बताते हुए भी खुशी हो रही है कि टाटा स्टील ने अपनी तरफ से तो हॉर्स राइडिंग क्लब बना रखा है, स्कूल बना रखा है, उसमें कोचेज़ हैं, हॉर्सेस हैं और वो ट्रेनिंग चलती हैं, लेकिन शहर में काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट है जिसके कारण ये आज शो हो सक्सेसफुली हुआ। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।